नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान चुनाव से पहले सचिन पायलट की जिम्मेदारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी कुछ स्थिति साफ करती नजर नहीं आ रही है। रायपुर अधिवेशन के बाद कुछ उम्मीद जागी है कि यहां पर कुछ जो बड़ी जानकारियां हाथ लगी उसमें यही है कि पायलट की स्थिति को साफ किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी भी किन चेहरों के साथ चुनाव लड़ेगी, बात सिर्फ सीएम चेहरे की नहीं है, बात है विधानसभा चुनाव में विधायकों के चेहरे की भी, कि हर क्षेत्र में कौन सा चेहरा नजर आएगा। 9 महीने से कम का वक्त बचा और ऐसे वक्त का पूरा उपयोग करना चाहेगी कांग्रेस पार्टी। आपको जानकारी दे दें कि सोनिया गांधी ने पायलट को ऐसा कौन सा संदेश पहुंचाया था जिसके जरिए सचिन पायलट उसी मुहिम में जुट गए थे। सचिन पायलट एक काबिल नेता है, ये हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जब पायलट जमीनी स्तर पर जाते तो उनके नाम का ट्विटर पर ट्रेंड होता है, वो भी नंबर 1 पर ट्रेंड होता है। अभी हाल ही में जब 16 जनवरी के दिन उन्होंने रैली करी थी तो प्रियंका गांधी भी कर्नाटक की तरफ रैलियां करने गई थी, लेकिन कर्नाटक में प्रियंका की रैली का बॉयकॉट हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट के नाम का ट्रेंड नंबर 1 पर हो रहा था। इस बात की ओर इशारा करता है कि गांधी परिवार के चेहरे भी अब सचिन पायलट के आगे फीके पड़ते नजर आ रही हैं। लेकिन गांधी परिवार अलग और सचिन पायलट की बात अलग, दोनों ही यहां पर अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं कांग्रेस पार्टी में। बात हम सोनिया गांधी करेंगे। अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी ने कुछ फैसले लिए थे। वो फैसले ये थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे और इसी के साथ साथ कांग्रेस की सत्ता में अशोक गहलोत बरकरार रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाते, ऐसी खबरें आई थी। और अब बजट भी अशोक गहलोत भी पेश करते नजर आएंगे। बात सचिन पायलट की आती है। विधायक के तौर पर यहां पर सचिन पायलट जो एक फहरिस्त आती है विधायकों की संख्या जुटाने में, उसमें सचिन पायलट नाकामयाब हो जाते हैं। इससे पहले भी हम कई बार अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी दे चुके हैं कि सचिन पायलट को सोनिया गांधी ने यही खास संदेश दिया था कि आपकी काबिलियत हम सब जानते हैं, आपने कितना कुछ काम किया ये भी हम जानते हैं, लेकिन बात आती है जब विधायकों की तो वो आपका समर्थन नहीं करते और ये आपके कदम की वजह से ही हुआ था। तो सचिन पायलट पूरी तरीके से इस बात की ओर आश्वस्त नजर आएंगे कि अपने साथ इस बार के होने वाले चुनाव में विधायकों का समर्थन लेकर उतरे। प्रताप सिंह खाचरियावास की बात कर ले या फिर बात कर रहे हैं यहां पर हम राजेंद्र सिंह गुणा की, ऐसे बड़े बड़े मंत्री जिन्होंने 2020 में जब गहलोत की सरकार गिरने वाली थी तो इन्हीं बड़े मंत्रियों ने सबने मिलकर गहलोत की सरकार बचाई थी। अब यही मंत्री पायलट का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद 29 सितंबर को सचिन पायलट सीधा सीपी जोशी से मुलाकात करने पहुंचे थे। सीपी जोशी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने विधायकों की फौज इकट्ठा करने की सोची थी, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब हो गए थे। लेकिन अब पायलट की नजरें यहां पर विधायकों से मुलाकात करने पर भी है, जनता से भी मिलते हैं, जनसभाएं करते हैं। तो इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा मिलता नजर आ रहा है कि इस बार सचिन पायलट दोनों तरफ से मजबूती दिखाएंगे, जनता की तरफ से भी और विधायकों की तरफ से भी। अगर ऐसा होता है तो क्या यहां पर पायलट को मुख्यमंत्री कुर्सी सौंपी जाएगी, कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट करा पाएगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सोनिया गांधी ने पायलट के साथ नाइंसाफी करी थी? पायलट पर फैसला कर सकते थे लेकिन फैसला नहीं करा, मल्लिकार्जुन खड़गे पर सब सौंप दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर अभी कोई फैसला नहीं ले पा रहे। क्या ये गहलोत का डर है या फिर सरकार गिरने का डर है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।